फेमिनिज्म आखिर क्या है और कुछ सालों से इसके ऊपर इतनी बहस और बातचीत क्यों हो रही है। फेमिनिज्म यानी नारीवाद, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा। हम सब ने सुना है, बहुत बार सुना है और बार बार सुना है। टीवी पे बड़े बड़े राजनेता, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, मीडिया और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे सब फेमिनिज्म के बारे में अपनी राय या ओपिनियन ज़ोर शोर से रखते हैं। नमस्कार, द अनअपॉलोजेटिक इंडियन में आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र नेगी आज आपसे फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म के बारे में बात करने जा रहा हूं और जानेंगे कि कैसे ये मुद्दा हम सबको प्रभावित करता है। फेमिनिज्म महिला सशक्तिकरण यानी नारीवाद। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो यह विचारधारा स्त्रियों और महिलाओं के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अधिकारों की बात करता है और उसका समर्थन करता है। एक ऐसी सोच जो ये मानती है कि महिलाओं को हमारे समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारे इतिहास में अनेकों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने अपने समय में नारी उत्थान का अद्भुत कार्य किया है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी रुद्रमा देवी और रानी कर्णावती इत्यादि। एक वो समय था जब आधुनिक भारत की शुरुआत में फेमिनिज्म की शुरुआत करने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं थीं, जिनमें प्रमुख थीं सावित्रीबाई फूले, जिनका संबंध दलित समाज से था, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नई गांव में 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उन्होंने 171 वर्ष पहले 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और महिला शिक्षा को जागरूकता देने का काम किया। 1851 तक 3 विद्यालय और बाद में 17 विद्यालय खोले जिसमें दलित वर्ग की महिलाएं भी पढ़ सकें। ताराबाई शिंदे संभवतः आधुनिक भारत की प्रथम महिला लेखिका थी। उन्होंने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना, जो कि उस समय मराठी में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने उस समय के स्त्री और पुरुषों की सामाजिक तुलना की थी। रमाबाई रानडे ये एक भारतीय समाज सेवी और 19वीं शताब्दी में पहली महिला अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थी। इन्होंने सेवा सदन सोसाइटी की शुरुआत की और उसकी अध्यक्ष भी रहीं, एक ऐसी संस्था जिन्होंने हजारों महिलाओं को सक्षम बनाया। फातिमा शेख पहली मुस्लिम शिक्षिका जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर स्कूल खोला। आनंदी गोपाल जोशी जो कि पहली महिला डॉक्टर थीं। अब आते हैं आज के फेमिनिज्म पर, माफ़ कीजिए फेक फेमिनिज्म पर। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है, दरअसल बिल्कुल अलग है, और फेमिनिज्म भी अलग अलग तरह के हैं। यहाँ फेमिनिज्म का मतलब धूम्रपान करना और मदिरापान करने की आज़ादी को समझा जाता है, और यहाँ फेमिनिज्म का मतलब मर्दों या पुरुषों के प्रति अकारण गुस्सा और द्वेष की भावना रखना होता है। अब यह बात गौर करने लायक है कि आप क्या पहनती हैं या निजी ज़िंदगी में आपकी क्या आदतें हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस या व्यक्तिगत प्राथमिकताएं तो ज़रूर हो सकती हैं, पर यह फेमिनिज्म बिल्कुल नहीं है। यह फेक फेमिनिस्ट आमतौर पर सीधे और सरल विषय को समझाने के लिए इतने कठिन और भारी भरकम शब्दों का चयन करती हैं कि मामला सुलझने के बजाय उलझ कर रह जाता है। बड़े बड़े दफ्तरों या स्टूडियो में एयर कंडीशन तले बैठकर चाय और कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके जबरदस्ती ध्यान आकर्षित करने को फेमिनिज्म नहीं कहते हैं। उसके लिए आपको धरातल पर जाकर काम करना होता है। महिलाओं के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है और उन समस्याओं के संभावित हल ढूंढने के लिए प्रयास करने होते हैं। तब कहीं जाकर आप ये कह सकती हैं कि आपने नारी उत्थान के कार्य में अपना योगदान दिया है या उसमें छोटी ही सही पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ज़माना या कह लें फैशन इन फेक डिजिटल फेमिनिस्ट का है, जो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचने के लिए और सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऊंट पटांग बयान देने से भी बाज नहीं आती हैं। इनमें स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, अरुंधति रॉय, ट्विंकल खन्ना आदि जैसी तथाकथित फेमिनिस्ट शामिल हैं। इनके बयानों, ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर एक नज़र डालते ही आप सब समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी और किस तरह की फेमिनिस्ट हैं। इनके अधिकतर बयान किसी धर्म विशेष, व्यक्ति अथवा पार्टी को निशाना बनाने के लिए ही होते हैं। अक्सर इनके बयान हिंदू मान्यताओं के विरुद्ध या हिंदू त्योहारों पर आते हैं कि कैसे दिवाली पर प्रदूषण होता है तथा जानवरों को तकलीफ होती है, या होली पर पानी की बर्बादी होती है, नवरात्रों पर आपत्तिजनक बयान करना हो या गणपति विसर्जन पर। इनकी एक तरफा नैरेटिव और दोहरी मानसिकता साफ साफ झलकती है, क्योंकि यही लोग जानवरों के प्रति अपनी दया बकरा ईद और पर्यावरण का ध्यान क्रिसमस पर क्यों भूल जाते हैं। को सरबजीत याद है? जी हाँ, वही इंसान जिसे मीडिया ने रातों रात दिल्ली का दरिंदा, हैवान, मनचला और ना जाने ऐसे ही कितने नामों से पुकारा था।
उसका कसूर सिर्फ इतना था कि तिलक नगर के एक व्यस्त लाल बत्ती चौराहे पर उसकी बहस जसलीन कौर नाम की एक लड़की से हो गई थी और बाद में उस लड़की ने उस पर छेड़छाड़ और अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके चलते न केवल सरबजीत की तुरंत गिरफ्तारी हुई बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मुकदमा होने के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और लगातार 4 वर्षों तक कोर्ट में सरबजीत की पेशी होती रही। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जसलीन कौर एक बार भी कोर्ट नहीं आई। आखिरकार सरबजीत को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर बिना जांच के फेक फेमिनिस्ट ने एक तरफा मुकदमा सा सुना दिया। जसलीन की तारीफों के पुल बांधने चालू कर दिए, जबकि सरबजीत की जिंदगी बर्बाद हो गई। पिछले दिनों जोमेटो डिलीवरी बॉय केस हुआ, जिसमें एक युवती हितेशा चंद्रानी ने यह आरोप लगाया कि जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उससे हाथापाई की और उसे मुक्का मारा, जिसके कारण उसके नाक में चोट लगी और उससे खून बहने लगा। इन आरोपों के चलते जोमेटो ने कंपनी प्रोटोकॉल के तहत उस डिलीवरी बॉय को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. अब उस डिलीवरी बॉय कामराज ने प्रतिक्रिया देते हुए यह बताया है कि कैसे हितेशा उसे मुफ्त में खाना ना मिलने पर षड्यंत्र के तहत फंसा रही है। कामराज ने अब पुलिस में हितेशा के विरुद्ध शिकायत भी दर्ज कर दी है। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ದಯವಿಟ್ಟು अब बात करते हैं विष्णु तिवारी की, जिन्हें एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और 20 वर्ष बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। विष्णु तिवारी ने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष बिना किसी जुर्म के एक मामूली विवाद के कारण झूठा आरोप लगने पर जेल में बिता दिए। इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इनमें एक ही समानता दिखाई देती है और वह यह कि कुछ महिलाओं द्वारा झूठा आरोप लगाने से बिना किसी दोष के कई पुरुषों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा था, इसलिए बिना दूसरा पक्ष जाने और मामले की तह तक गए बिना कई निर्दोषों को अकारण ही शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा और इन्हीं कारणों से कई पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली है और ऐसे लोगों की कोई बात नहीं करता। आखिर क्या कसूर था उनका कि वे सब पुरुष थे या फिर वे सब इन फेक फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट की बलि चढ़ गए। अब सवाल यह है कि क्या किसी को फेमिनिज्म से किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए? क्या महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना गलत है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान मिलना ही चाहिए। उनके हितों और अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा हो, खेल कूद हो, संगीत हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय उनका ही है। हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि जिस समाज में नारी का आदर होता है वह समाज प्रगतिशील होता है और जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होगा वह समाज पतन की ओर जाएगा। समस्या उन फेक फेमिनिस्ट को पहचानने और रोकने की है जो नारीवाद की आड़ लेकर और अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर किसी निर्दोष को केवल इसीलिए फंसा देती हैं क्योंकि वे पुरुष हैं। 2 साल बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दबाव सा डालना चालू किया कि ये प्रॉपर्टी इसको बेच के आप जयपुर शिफ्ट हो। फिर 10-15 दिन में उन्होंने कहा कि भैया आप अपनी जो शोरूम है वो अपने नाम करेंगे, वो मेरे मदर के नाम से है शोरूम, ठीक है। For every small thing, she started fighting here. She started breaking every. If you will come to my house, you will see everything broken. She used to be very abusive when they started breaking things. My wife, starting from the time of marriage, used to blame for the want of money, accuse and torture me for the want of money. मतलब मेरे ऊपर अटैक करते हैं ताकि ये इमोशनली इसको ब्लैकमेल करे। शादी के 2 महीने बाद से ही मेरी वाइफ ने ये कहा कि अलग हो जाओ, माँ बाप से अलग हो जाओ। ऐसी फेक फेमिनिस्ट से पुरुषों के साथ साथ फेमिनिज्म को भी खतरा है क्योंकि वे नारीवाद के क्षेत्र में वर्षों से किए गए उन महिलाओं के कार्य को निष्फल कर रही हैं जिन्होंने महिलाओं को समाज में ऊपर उठाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। ऐसी फेक फेमिनिस्ट इन असली समाज सुधारकों की आवाज़ कमज़ोर कर रही हैं, जिससे नारीवाद की प्रगति को असली खतरा है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे अपने सजेशंस बताइए। थैंक यू।